दोस्तों, ओवैसी की पार्टी कांग्रेस आरजेडी के साथ ये कह लीजिए कि इंडिया महागठबंधन में शामिल होने की खबरें अब लगातार नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया और सोशल मीडिया में भी दिखाया जा रहा है। पूरी मीडिया चैनलों पर इस वक्त ओवैसी के गठबंधन में साथ आने की बातें की जा रही है। बात यह है कि क्या ओवैसी साथ आने के लिए तैयार है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो लास्ट तक आप बने रहें। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार में कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव है और उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जो सियासत में एक अलग गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। इंडिया महागठबंधन के साथ जो सीधे सीधे चुनौती देंगे एनडीए गठबंधन को। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी को जो चुनौती से भरा हो सकता है। आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार के सियासत में कई दल मिलकर एक गठन बनाया हुआ है, इंडिया महागठबंधन, जिसमें एक पार्टी का गठन होने जा रहा है। वो है ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम की पार्टी, जिसको लेकर गठबंधन में बातें चल रही है, ऐसा खबर सामने आ रही है। और जिस तरह से लोग क्यास लगा रहे हैं और मीडिया में खबरें चलाया जा रहा है, उससे साफ हो रहा है कि देर या सवेर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो जाएगी। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक बयान जिस तरह से दिया है कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कोई एक दल से नहीं होगा, एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो महागठबंधन के दो बड़े दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी, से बातचीत हमारी चल रही है। उधर से भी अभी तक हमें जो रिस्पांस मिले हैं वो नेगेटिव नहीं बल्कि ठीक ठाक मिले हैं। और एक बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो पहले छोटे लोग ही हाथ बढ़ाते हैं और जो निर्णय लिया जाता है वो बड़े लोग लेकर आगे चलते हैं। अब फैसला जो भी लेंगे वो कांग्रेस और आरजेडी के प्रमुख लेंगे। उन सभी को अब एक बड़ा दिल दिखाना होगा। ऐसा संकेत जब अख्तरुल ईमान ने दिया तो इससे साफ हो रहा है कि अब अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो एनडीए को कितना प्रभाव पड़ता है, यह बड़ी बात देखने को आने वाले चुनाव में मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जो पिछले चुनाव में थर्ड पार्टी बनकर उभरी हुई थी, उन्होंने कई पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें 5 विधायक उनके चुनकर आए थे। सीमांचल का वो इलाका जहां पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया आता है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। पिछले चुनाव में वहां पर ओवैसी ने अपनी पार्टी के 18 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उसे 15% वोट मिला था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव आरजेडी को हुआ था, क्योंकि आरजेडी के लिए वो मुस्लिम जादव वोट का फैक्टर कहा जाता है। जादव मुस्लिम मिश्रण ने 2020 में ओवैसी की पार्टी ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। अगर ओवैसी की पार्टी गठबंधन में आती है तो इसमें जादव मुस्लिम की जो वोट का मिश्रण है उससे सीधा फायदा इंडिया महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई देगा। जो बिखराव मुस्लिम वोटों का दिख रहा है वो बिखराव अब एकजुटता हुआ दिखाई देगा। वहां का 18% जो बहुमूल्य वोट है वो बहुमूल्य भूमिका निभा सकता है। अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में आती है तो जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका दिया जा सकता है। महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन पिछले चुनाव में 110 सीटों पर आकर रुक गई थी। अगर इस बार 20 से 30 सीटें और जुड़ जाती है तो महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर सकती है।
अब आरजेडी और कांग्रेस को अपना बड़ा दिल दिखाना होगा। एआईएमआईएम के पार्टी को गठबंधन में शामिल करना होगा। उधर अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम सीट शेयरिंग को लेकर भी समझौता कर सकते हैं। अगर हमें ठीक ठाक मिल जाती है तो 2-4 सीटों की जगह अगर बात हुई तो हम छोड़ भी देंगे। हम पिछली बार 20 सीटों पर अपना चुनाव लड़ा था। अब अगर गठबंधन आते हैं तो मुझे उतने सीट तो नहीं मिलेगी। 10-12 सीटों पर जहां मेरी अच्छी पकड़ है वो मिल जाए। ज्यादा वोट और मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ अच्छी है तो वहां से ओवैसी की पार्टी 8 से 10 सीटें निकाल लेंगे, जो वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। ओवैसी की पार्टी ने एनडीए को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, इसलिए वो गठबंधन में आने की इच्छा जाहिर की है। अगर गठबंधन में 20 सीटें नहीं भी दी तो 10 से 12 सीटें तो जरूर मिल जाएंगे, जो उनका मजबूती और पकड़ वाला इलाका है, जो उन्होंने अपनी वोट बैंक को बनाए रखा है। आगे उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अपनी लड़ाई सत्ता के लिए लड़ रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। वैसे उनको कोई भी सत्ता में भागीदारी नहीं चाहिए, जिनके लिए अक्सर पार्टियों में मारा मारी होती रहती है। अगर मैं 10 विधायक जीत कर देता हूं तो जाहिर है 1-2 मंत्री पद मुझे मिल ही जाएंगे। वैसे मुझे पद भी नहीं चाहिए। ये बातें अख्तरुल ईमान ने कही है। अगर मैं बात करूं कि ओवैसी की पार्टी गठबंधन में शामिल होती है तो सीमांचल में जादव और मुस्लिम वोट 32% माना जाता है। आगे उसमें कुछ दलित वोट भी उसके तरफ झुकती है तो वो एक बहुत बड़ी फैक्टर माना जाएगा। पिछले चुनाव आरजेडी परफॉर्मेंस अच्छा था। 10 से 15% वोट और मिल जाते जो कि ओवैसी के पास चले गए, वोट वो आरजेडी को मिल जाती तो महागठबंधन वहां पर सरकार बना सकती थी। खैर, महागठबंधन में गठजोड़ की जो प्रक्रिया है वो चालू है। एआईएमआईएम की तरफ से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब इसको देखना है कि कितने दिनों में आरजेडी महागठबंधन के तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और अपने साथ शामिल करने में कितना वक्त लेती है। इस चुनाव को देखते हुए जो एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है आने वाले विधानसभा के चुनाव में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल होनी चाहिए? इससे कुछ फर्क पड़ सकता है गठबंधन में? तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।